ओके, हम 13 चैप्टर के नेक्स्ट सेशन में करते हैं फैक्टर। एनवायरनमेंट के फैक्टर अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के मेनली 2 फैक्टर हैं हमारे पास, अबायोटिक एंड बायोटिक। अब नाम से ही हमें लगता है कि बायोटिक का मतलब है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम इसे देखें तो हमारे पास आ रहा है दिस इज एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल। और प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर। अब हम देखें तो हमें क्या इसमें हमें करना क्या है, किन चीजों को देखना है। एक्चुअली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे पास अबायोटिक फैक्टर हैं। इन अबायोटिक फैक्टर का इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी किसी भी जगह पर लिविंग थिंग एस्टेब्लिश होने में इन फैक्टर का क्या रोल है और किस टाइप के लिविंग थिंग्स उस जगह पर मिलते हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो मैक्सिमम इसमें रोल प्ले करता है, वो चीजें हम लोग देखेंगे किस तरीके से इफेक्ट करते हैं लाइफ को। तो हमारे पास पहले हम लोग एयर को देखेंगे, फिर वाटर को देखेंगे, फिर लाइट, टेम्परेचर और सॉइल को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एयर। एयर में हमारे पास ओके, अगर हम देखें तो मूविंग एयर को बोलते हैं विंड, ठीक है। अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो दिस इज द व्हाट इज द एयर। एयर इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस विच हैविंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। बट हमारे लिए जो मैटर है कि ये लिविंग थिंग्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, तो वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीजें हैं कि अगर एयर ना हो तो वो होंगी नहीं लिविंग थिंग्स में। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एयर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन दैट इज एसेंशियल प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स वी कैन से लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट रेस्पिरेशन। Okay, why? Because the respiration is the main process in which energy is produced in living things. तो हमारे पास अगर रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एयर से आएगी, एयर से आएगी ना। अब अगर एयर ही नहीं होगी तो रेस्पिरेशन कैसे होगा। इसलिए ये डायरेक्टली आप कह सकते हो कि एयर जो है किसी लिविंग लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? वी नो वेरी वेल दैट दिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक द फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अब ये कहाँ से आएगी, ये भी अपने को एयर से आएगी। ओके, तो फोटोसिंथेसिस भी इम्पॉसिबल है विदाउट एयर, तो एयर डायरेक्टली इम्पैक्ट। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपिरेशन, है ना। व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन? दिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट लूज द वाटर फ्रॉम द बॉडी। आप कहोगे कि लूज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, पर आप जानते हैं क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट के अंदर वाटर मूव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण जो प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट का मैकेनिज्म चलता है और पानी
भी जो है लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है हम लोग जानते हैं। तो अगर ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एयर का होता है। अगर एयर फास्ट होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा, एयर अगर रुकी हुई है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। ओके, ट्रांसपिरेशन के बाद अगर हम फिर बात कर रहे हैं और क्या रोल हो सकते हैं। ओके, माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन भी एयर के बगैर पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह एयर से, या बहुत सारी चीज़ें हैं और वो माइग्रेट होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिस्पर्सल। ओके, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैसे इम्पैक्ट हो रही है? डिस्पर्सल। आप देखते हैं कि हर जगह पर आपको पौधे या प्लांट मिल जाते हैं। इतने बीज किसने डाले? कहीं उगे क्या? किसने डाले क्या? एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो गए। कैसे हो गए? एयर के जरिए। यहाँ तक के एनिमल भी डिस्पर्स हो जाते हैं। आपको एनिमल कहाँ से हो जाएंगे? इंसेक्ट हैं, स्मॉल इंसेक्ट है, वो भी हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर। इसलिए इंसेक्ट जो है वो स्पीशीज जो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर मिलती है। ओके, तो हमारे पास डिस्पर्सल हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा सी साफ कर रहा हूँ, डिस्पर्सल के बाद अगर हम देख रहे हैं और माइग्रेशन हो गया, डिस्पर्सल हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और भी, डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या होता है कि एयर अगर तेज होगी, एयर अगर फास्ट होती है तो जो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वाटर भी जितना होता है उसका ट्रांसपिरेशन रेट प्लांट के अंदर बढ़ जाता है। और ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ने से क्या हो जाता है? प्लांट की जो लीफ होती है वो विल्ट होनी शुरू हो जाती है, मुड़नी शुरू, लपेटनी शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर विल्टिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि एयर जो है वो भी डेसिकेशन को भी इम्पैक्ट करती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है ड्वार्फिंग। ड्वार्फिंग का मतलब ये है कि अगर एयर तेज होगी, फास्ट होगी, विंड ज़्यादा तेज होगी तो उसके अंदर ज़्यादा पानी ज़्यादा लूज करेगा, और पानी ज़्यादा लूज करने से क्या हो जाएगा? प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और प्लांट छोटा रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिंग। उसके बाद हमारे पास आ रहा है दैट इज अ साल्ट स्प्रे। साल्ट स्प्रे क्या है? ये कोस्टल एरिया के अंदर मिलता है। कोस्टल एरिया का मतलब यह है कि जो प्लांट हैं या पेड़ हैं या जो भी हैं जो कोस्टल एरिया में मिलते हैं, जब हवाएं तेज चलती हैं तो अपने साथ थोड़ा साल्ट भी उड़ा कर ले जाती हैं, एवेपोरेशन के साथ उड़ा ले जाती है। और जो उस नज़दीक एरिया में रहते हैं वहाँ पर एक तरह से बारिश की तरह वो स्प्रे कर देती है, तो वहाँ की जो एनिमल लाइफ है या प्लांट लाइफ है वो इम्पैक्ट होती है और वो थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो आप कह सकते हो कि सॉल्ट स्प्रे इस तरीके से। ये कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने नॉर्मल डिस्कस किए हैं जिससे कि एयर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम करेंगे वाटर का, फिर हम लोग लाइट, टेम्परेचर और सॉइल के इम्पैक्ट्स इसमें डिस्कस करेंगे।